हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आईपीओस आर बैक। इतने टाइम से इतने सारे आईपीओस आ रहे थे, बीच में कुछ दिन नहीं आए, लेकिन एक और आईपीओ अब आ रहा है, ज्योति सीएनसी। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंपनी क्या है, क्या करती है एंड आपको इस आईपीओ के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। ये एक बुक बिल्ड इशू है जिसमें टोटल कंपनी रेस कर रही है 1000 करोड़ रुपए एंड कंप्लीटली कंपनी फ्रेश इशू के थ्रू ये पैसे रेस कर रही है। आईपीओ ओपन होगा 9 जनवरी को, आईपीओ क्लोज होगा 11 जनवरी को, आईपीओ के शेयर्स की अलॉटमेंट होगी 12 जनवरी को एंड शेयर बीएसई और एनएसई पे लिस्ट होगा 16 जनवरी को। क्योंकि ये बुक बिल्ड इशू है तो आईपीओ का प्राइस बैंड है 315 से लेके 331, 315 रुपए से लेके 331 रुपए पर शेयर तक। एक लॉट के अंदर 45 शेयर्स है एंड आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट रहेगी 14,895 रुपीज। ये तो हो गई आईपीओ की डिटेल्स। अब डिस्कस करते हैं कंपनी क्या करती है। मेनली ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन 1991 जनवरी में इनकॉर्पोरेट हुई थी एंड इनका मेन काम है सीएनसी मशीन्स को मैन्युफैक्चर करना और सप्लाई करना। अब सीएनसी की फुल फॉर्म होती है कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल। सीएनसी मशीन्स मोस्टली मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, क्योंकि जो भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर मशीनरी लग रही है उसके अंदर जो भी एक तरीके से यू कैन से उन मशीन्स का जो ब्रेन है ना, या ओवरऑल फैक्ट्री का जो ब्रेन है, वो सीएनसी मशीन्स होती है, हम ये कह सकते हैं। अब इनके एक वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स है एंड मैं आपको इनके क्लाइंट्स बताता हूँ कौन कौन है, ताकि आपको आइडिया लगे कि ओके अगर ये इनके क्लाइंट्स हैं तो कंपनी कुछ सब्सटैंशियल तो कर ही रही होगी। सबसे पहला इसरो है तो मतलब अच्छी होगी। उसके बाद ब्रह्मोस एरोस्पेस तिरुवनंतपुरम, उसके बाद टर्किश एरोस्पेस, यूनिपार्ट्स इंडिया, टाटा एडवांसेस सिस्टम, टाटा सिक्रोस्की एरोस्पेस, भारत फोर्ज, शक्ति पंप्स, श्रीराम एरोस्पेस एंड डिफेंस, रोलेक्स रिंग्स, हर्षा इंजीनियर्स, बॉश लिमिटेड, फेस्टो इंडिया, एलजी रबड़, नेशनल फिटिंग्स। बहुत सारे क्लाइंट्स हैं इनके। कंपनी के क्लाइंट से पता लगता है कि ओके कंपनी किस लेवल का काम कर रही है, क्योंकि इन लोगों को सर्व करने के लिए जो क्वालिटी मेंटेन करनी पड़ती है, जो कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ती है, दैट इन इटसेल्फ इज रिक्वायर्ड टू बिकम सक्सेसफुल एंड वो होगा ही तब ही ये इनके क्लाइंट्स हैं। सो ऑल इन ऑल सोच के कंपनी आगे ग्रो कर सकती है, तो यू माइट इन्वेस्ट इन दिस आईपीओ। इनफैक्ट लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर्स के अंदर कंपनी ने 3000 कस्टमर्स को 7200 मशीन से ज्यादा बेच दी है। अब मे बी आप सोचो यार 7200 ही सेल्स हुई है, बट इतनी बड़ी कंपनी के लिए इतनी बड़ी मशीन्स वो बना रहे हैं जिसकी एक एक मशीन की कॉस्ट कितनी ज़्यादा होती है, तो 7200 मशीन्स इज अमेजिंग। इनफैक्ट जब से ये कंपनी स्टार्ट हुई है अप्रैल 1 2004 से, सॉरी स्टार्ट नहीं, अप्रैल 1 2004 से कंपनी ने 30,000 मशीन्स बेची है, विच इज वेरी गुड। कंपनी का वर्ल्ड वाइड डीलर नेटवर्क है। इनफैक्ट इनके 29 से ज़्यादा सेल्स और सर्विस सेंटर भी है, रोमानिया में, फ्रांस में, पोलैंड में, बेल्जियम में, इटली में, यूके में। मे बी आपने जब इस आईपीओ के बारे में सुना हो, ज्योति करके कुछ था, मे बी आपको लगा बड़ी विदेशी इंडियन कंपनी है, बट व्हेन यू एक्सप्लोर यू गेट टू सी कि कौन क्या क्या कर रहा है एंड बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जिनके बारे में सुना ही नहीं, बट वो एक्सेप्शनल लेवल पे काम कर रहे हैं। दिस इज वन ऑफ देम। नाउ कंपनी की 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं, 2 राजकोट गुजरात के अंदर और एक है स्ट्रासबर्ग फ्रांस के अंदर। एंड अगर हम 30 जून 2023 तक की बात करें तो कंपनी के पास ऑर्डर बैकलॉग है अराउंड 3100 करोड़ रुपए का, तो ऑर्डर बैकलॉग है जो उनको भी डिलीवर करना है। इनकी अगर प्रोडक्शन कैपेसिटी की बात करें तो साल की 4400 मशीन्स बना सकते हैं इंडिया के अंदर, जो 2 फैक्ट्रीज हैं, एंड फ्रांस के अंदर ऑलमोस्ट 121 मशीन्स। एंड कंपनी के करेंटली एज ऑफ 30 जून 2023 2500 से ज़्यादा एम्प्लॉइज हैं, 2500 प्लस एम्प्लॉइज। तो कंपनी का साइज अच्छा खासा है, तभी वो 1000 करोड़ भी रेस कर रहे हैं। एंड जिस तरीके से ये ओवरऑल कंपनी है ना, उसके हिसाब से 1000 करोड़ रुपए रेस करना इट्स नॉट वेरी बिग अ डील। तो मे बी ये आईपीओ काफी अच्छा परफॉर्म कर जाए। बाकी आपको अपना फीडबैक देता हूं मैं। अब अगर हम कंपनी की बैलेंस शीट देखें तो लास्ट ईयर में कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है 27% से एंड कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पैट बढ़ा है 131% से, विच इज वेरी गुड। लेकिन जैसे आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है तो आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स उससे 2 साल पहले का देखो, कंपनी लॉस में ही थी। अब जिस साल आईपीओ आना है उससे थोड़े टाइम पहले प्रॉफिट ही शो कर दिया, तो ये एक्चुअल में हुआ है, शो करा है, You don't know। ये कुछ कंपनी के की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं, इनसे आपको कंपनी की ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का पता लग जाएगा कि कंपनी किस तरीके से फाइनेंशियली स्टेबल है या नहीं है। अब जैसे डेट टू इक्विटी रेशो है तो वो 10.17 है, विच मीन्स कि कंपनी के ऊपर पर रुपये ऑफ इक्विटी 10 रुपीज का डेट है। जितनी इक्विटी है उससे 10 गुना ज़्यादा डेट है, विच इज़ वेरी मच। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको एक एक्चुअल दिखाती है कि कंपनी कहाँ स्टैंड करती है। बाकी भी वैल्यूज आप देख ही रहे हो। उसके अलावा अगर हम बात करें कि कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, तो कुछ एज सच नहीं है, बस यही है कि जो उनके लोन्स है उनकी रीपेमेंट करनी है, पार्ट पेमेंट करनी है, जो उनकी मर्जी है।
उसके अलावा कंपनी को फ्यूचर वर्किंग कैपिटल चाहिए, कॉर्पोरेट एक्सपेंसेस करने, कुछ भी ऐसा नहीं है कि ओके उनको ग्रो करने के लिए कुछ नई टेक्नोलॉजी के लिए, कुछ रिसर्च के लिए, कुछ नई फैसिलिटी के लिए कुछ करना है। सो बुरा नहीं है, अच्छा नहीं है, नॉर्मल है। सो ये आपको कंपनी की सारी डिटेल्स मैंने दे दी। इससे आप इसमें इन्वेस्ट करने से पहले थोड़ा सोचना, अच्छे से रिसर्च करना। कुछ कंपनीज होती है जो पता है बढ़िया परफॉर्म करेंगी ही, एटलीस्ट फॉर द आईपीओ, तो हम उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं। इसमें मैं एक क्लियर कट नहीं दिख रहा है क्योंकि इसकी डेट टू इक्विटी रेशियो जैसे मैंने कहा काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई है एंड 2 साल पहले तक लॉस था लेकिन लास्ट ईयर प्रॉफिट शो हो रहा है। तो एक बार थोड़ा सा और रिसर्च करो एंड उसके बेसिस पे ही आप इन्वेस्ट करना। बल्कि वैसे आजकल तो यूसी ग्रे मार्केट प्रीमियम के बेसिस पे ही लोग जज करते हैं, तो वो भी आप देख सकते हो अपकमिंग डेज के अंदर। एंड आईपीओ को लेके थोड़ा सा लोगों के अंदर एक पॉजिटिव सेंटिमेंट भी है, तो उस सेंटिमेंट की वजह से क्या पता ये आईपीओ सक्सेसफुल हो जाए। कंपनी के लिए अगर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए देखना है तो उसके लिए अच्छे कि थोड़ी और ज़्यादा रिसर्च करो। आईपीओ के लिए देयर आर चांसेस कि आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो जाए और आपको कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट करके दे ही दे, बट स्टिल दिस इज नॉट अ स्टॉक रिकमेंडेशन। आप अपनी रिसर्च करो एंड उसके बेसिस पे आप इन्वेस्टिंग करना।